फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रोल बैक इन 12 मंथ्स इन पावर बीआई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। रोल बैक 12 मंथ डैक्स फंक्शन को प्रैक्टिकली आप आज हम सीखेंगे। ठीक है, ए रोल बैक का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रोल बैक 12 मंथ कैलकुलेशन शो द टोटल एवरेज काउंट और सम, इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, रोल बैक मतलब कि हमारे जैसे रोल बैक 6 मंथ, रोल बैक 3 मंथ, इस तरीके से मतलब जितने भी मंथ का हम रोल बैक करेंगे उतने मंथ का हमें सम करके देना है या कैलकुलेशन करके देनी है। इट इज़ वाइडली यूज इन सेल्स, फाइनेंस, फॉरकास्टिंग और केपीआई कार्डबोर्ड्स में यूज़ होता है इस फंक्शन का बेसिकली। तो इसको हम प्रैक्टिकली आज के क्लास में करेंगे। इसके लिए मैंने एक डाटा भी प्रिपेयर कर लिया है। तो इसके लिए मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, कवर ऑल रिक्वायर्ड ईयर्स, मतलब हमें इसमें सारे ईयर कवर करेगा। मार्क डेट टेबल, ठीक है, डेट टेबल में मार्क करना होगा हमें। हैव ए कंटिन्यू डेट कॉलम, मतलब जो डेट कॉलम होना चाहिए हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। हैव रिलेशन बिटवीन फैक्ट टेबल्स, अगर आप दो टेबल्स, एक या दो टेबल्स से हम इसका डाटा निकालते हैं तो हमें उनमें रिलेशन भी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं इसको रोल बैक डैक्स फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सिंटैक्स है इसका, जैसे हम कुछ भी नाम, जैसे हमने नाम ही दे दिया इसका रोल बैक 12 मंथ सेल्स, तो उसमें कैलकुलेट क्या करेंगे हम, टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे। डेट इन पीरियड, मतलब डेट इन पीरियड यहाँ इस इतने जो सिलेक्शन एरिया मैंने ये येलो कलर का दिखाया है, इसमें क्या है हम अपनी डेट रेंज देंगे। इस डेट के अंदर हमारा, हाँ मतलब सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, जैसे -12 किया है तो जहाँ जिस डेट को हम स्टार्टिंग डेट से बैक 12 मंथ की डेट या हम 6 कर देंगे तो 6 मंथ की, जैसे अगर सपोज करो हम 6 मंथ का चाहिए तो -6 कर देंगे, तो बैक 6 मंथ बैक जाके भी मतलब कैलकुलेशन करके आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम डेट और डेट इन पीरियड फंक्शन का यूज़ करेंगे, कैलकुलेट का यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम इसको करते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है, ये हमारा डाटा है। ठीक है, इसमें ये 2023 का कुछ सेल्स की रिपोर्ट है। ये हमारे सेल्स पर्सन हैं। ठीक है, इन्होंने इतने इतने यूनिट सेल्स किए हैं पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, इसी चीज़ को हम पावर बीआई में एक बार चल के करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फंक्शन वैसे ऑलरेडी बना लिया है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ नीचे डिस्प्ले भी दिखा दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। फार्मूला बार में बहुत छोटा स्मॉल दिखता है। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं, ऑलरेडी एक मेजर बनाते हैं। तो मेजर पर क्लिक करते हैं, दोबारा से हम इसको एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक केपीआई वो भी बना लिया, कार्ड भी बना लिया, केपीआई कार्ड, जिससे कि हमारी, जैसे सबसे पहले इसको दोबारा से हम एक बार लगाते हैं, रोल बैक 6 मंथ्स ही कर लेते हैं। जैसे 6 मंथ्स इक्वल टू कैलकुलेट क्या करना है हमें, सम करना है, यूनिट सेल्स पे सम करना है। ठीक है, सम किस पे करना है, शीट 1 के यूनिट सेल को सम करना है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, सम वाला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये इसको कर देते हैं ब्रैकेट से बंद। अब क्या है हमारा, डेट इन टाइम पीरियड, जो प्रीवियस क्लास इसकी मैंने ऑलरेडी इसकी बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, डेट इन टाइम पीरियड्स को, वहाँ से भी आप इसके बेसिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। डेट इन टाइम पीरियड को क्लिक किया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट 1 के ऑर्डर डेट जो है हमारी, उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें उसी पे टास्क परफॉर्म करना है, ऑर्डर डेट पे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, स्टार्टिंग डेट आ जाएगी। स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट हमारा ईयर कौन सा है, 2023 है। मंथ कौन सा है हमारा, जैसे ले लेते हैं बैक डेट से दिसंबर का मंथ ले लेते हैं, और डेट क्या ले लेते हैं, 01 यानी फर्स्ट डेट ले लेते हैं, दिसंबर 1 की फर्स्ट डेट ले लेते हैं। अब क्या लेंगे हम, जहाँ से हमें इसको बैक करना है, सपोज़ करो 6 मंथ्स से बैक करना है, बैक 6 कॉमा डे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को। ठीक है, और लगाएंगे एंटर।
ठीक है, देखो ये फंक्शन हमारा प्रॉपरली लग गया है मेजर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे फिगर भी इसकी रोल बैक 6 मंथ्स की फिगर भी चेंज हो गई है। अगर हम रोल बैक इसको 2 मंथ्स कर देते हैं, ठीक है, फिगर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी फिगर फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी देखो फिगर इसकी 75 आ गई। तो यहाँ पे मैंने नीचे ये देखो आपको थोड़ा सा ये एनलार्ज करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने फार्मूला को इसीलिए थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लिया ताकि फार्मूला बार में रीडेबल नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज बढ़ा के ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो रोल बैक फंक्शन क्या करता है हमारा, जो भी हम स्टार्टिंग डेट से बैक डेट में जाके या बैक मंथ में जाके वो हमारे टोटल सेल्स को कैलकुलेट करके दिखा देता है। और दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं रोल बैक। प्लस एक थोड़ा सा और चीज़ एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये तो रोल बैक फंक्शन हुआ, और इसको हम और एक इजी तरीके से हम इन सब रोल बैक फंक्शन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें हम ले लेते हैं जैसे ऑर्डर डेट ले लेते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, ठीक है, और सिटी ले लेते हैं। और इसी के लिए हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं, फ़िल्टर ऑन द बेसिस ऑफ मंथ लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा रोल बैक से इजी मेथड है। आप इससे क्या है हमारा, इसको हम ये स्लाइसर बनाएंगे ऑन दिस बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट बना देते हैं। ऑर्डर डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक हायरार्की दिखेगी आपको, यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ। तो मंथ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मंथ हमारे सारे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, मंथ दिखने लग जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम एक बार मंथ पे क्लिक करके इसको हम टाइल्स में कर लेते हैं, इसको वर्टिकल लिस्ट की जगह टाइल्स में कर लेते हैं। तो देखो ये सारे दिखने भी लगे हैं। और टाइल्स में जाके जनरल में जाके थोड़ा सेटिंग और कर लेते हैं इसकी, इफ़ेक्ट्स में जाके वर्टिकल बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम इनको यहाँ से ठीक भी कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट, विजुअल्स, स्लाइसर सेटिंग, स्लाइडर वैल्यूज़ में जाके देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसको 20 कर लेते हैं, देखो थोड़ा रीडेबल हो गया ना। अभी इसका थोड़ा कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर लिया। अब इसका जो बैकग्राउंड वाला कलर है ना उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड वाला कलर है, इसको थोड़ा सा लाइट पर्पल या जो भी अपनी रिक्वायरमेंट। देखो अभी ये काफ़ी अच्छा मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जैसे हम जनवरी मंथ का करेंगे तो देखो जैन की हमारी ये वो दिखा देगा जैन मंथ। देखो जैन मंथ, सारे में जैन मंथ आने लगा ना। अब देखो इसमें देखो मैं इसके थोड़ा सा इसको स्लाइडली इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको हाइड कर लेता हूँ और इसको भी हाइड कर लेता हूँ। अब इसका देखो अब अप्रैल मंथ पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल मंथ का आ गया। अगर देखो 3 मंथ जनवरी और फरवरी, जैसे जितने भी मंथ पे हम क्लिक करेंगे सबकी रिपोर्ट दिखा देगा। ये थोड़ा सा साइज छोटा है तो यहाँ पे ये दिख ही नहीं रहा है, बट ये पूरी रिपोर्ट आपकी दिखा देगा। देखो यहाँ पे जैन पे क्लिक किया तो खाली जैन का रिकॉर्ड दिखा दिया। ये मतलब रोल बैक से इजी और कन्वीनियंट वे है। आपको मतलब आपको जो भी इजी और कन्वीनियंट वे लगे उसमें आप कर सकते हो। रोल बैक का ये होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर